नमस्कार। बिफोर प्रिंट.इन से मैं महेश शर्मा। कोरोना ने वैसे तो जीवन के हर पहलू पर दुष्प्रभाव डाला है, लोग परेशान हैं, लेकिन लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के जो लोग हैं, लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, इन लोगों को कुछ ज़्यादा ही परेशानी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि कोरोना का असर जिस प्रकार हुआ है और महंगाई जिस तरह बढ़ी है, उसको देखते हुए न केवल मैं यहाँ पर एजुकेशन के सेगमेंट पे बात करूँगा, तो इससे न केवल स्कूल के जो संचालक हैं वो प्रभावित हुए, बल्कि स्कूल का जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये सभी प्रभावित हुए। तो ऐसे में जो कानपुर प्राइवेट स्कूल ओनर्स एसोसिएशन है, तो इन लोगों ने भी सरकार से कई बार मुलाकात की। अभी ये लोग डिप्टी सीएम से मिले और ये मांग रखी कि इनकी ये कोशिश है कि अभिभावकों को इस बात के लिए थोड़ा प्रेशराइज किया जाए कि कुछ फीस का कुछ हिस्सा तो दें, क्योंकि अब तक इस एसोसिएशन के अनुसार लगभग 40% ही स्टूडेंट्स टर्नअप होते हैं, यानी कि आते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, और फीस तो बहुत ही पुअर है, उसमें भी बहुत से लोग फीस देते ही नहीं, बहुत से लोग ड्रॉप आउट हो गए हैं। सरकार ने ऐसे में 1 जुलाई से स्कूल खोलने की बात कही और ये कहा कि प्रशासनिक कार्यालय ये खुलेगा। इन लोगों की जिम्मेदारी फीस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो परेशानी है, और जो टीचर्स की और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी है और खुद के भी भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, तो इन चीज़ों को लेकर के एक चिंता है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कानपुर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी श्री के दुबे जी से हमारे सवाल होंगे आज के हालात को लेकर के और बच्चों के भविष्य को लेकर के। दुबे जी नमस्कार। दुबे जी, आप लोग तो दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम से भी मिले थे और आपने उनको एक डेटा भी प्रस्तुत किया था। तो इस कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल्स के जो बच्चे और जो उनके गार्जियंस, आप लोग टीचर्स, नॉन टीचर्स, ये कहाँ तक प्रभावित हुए? इनकी अर्थव्यवस्था को लेकर के चिंता का माहौल है। कानपुर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की तरफ से हम 2 फरवरी को डिप्टी सीएम माननीय श्री दिनेश शर्मा जी से मिले। इसके उपरांत उनकी तरफ से आश्वासन मिला कि हम लोग जल्दी डिसीजन करेंगे स्कूल खोलने के लिए। तो हम लोग स्कूल उस समय खोलने के लिए प्रार्थना पत्र देने गए थे और भाग्यवश कुछ ऐसा हुआ कि हमारे बातों पर गौर किया गया और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 5 फरवरी को आदेश दिया। 10 फरवरी 2021 से स्कूल विधिवत रूप से खोले गए और पिछले सत्र में जहां हम 40 से 50% का आंकड़ा है जो छात्र और छात्राएं हम लोगों से विद्यालयों से मिसिंग हैं, मतलब वो हमसे जुड़े नहीं। हमने बहुत प्रयास किए, हमने कई बार टेलीफोन के माध्यम से, टीचरों से, अपने खुद से, हर माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु अब तो वो हमारे फ़ोन, विद्यालय के फ़ोन जाने के उपरांत हमसे बात करने को ही तैयार नहीं, वो फ़ोन उठाते ही नहीं हैं। तो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं या कानपुर शहर की करूं, पूरा ले दे के सब यही कि आंकड़ा है कि 40 से 50% ही छात्र हमसे जुड़े और मात्र हमको इसी के आसपास ही 40 से 50% 2020-21 में फीस के रूप में, मासिक शुल्क के रूप में हमें फीस का भुगतान हुआ। इस बीच में ऐसा भी पता चला कि आप लोगों ने स्टाफ कुछ कमी लाई उसमें और टीचर्स को नहीं, हम लोगों ने कोई कमी नहीं लाई। किसी विद्यालय में कोई किसी कारणवश किसी ने छोड़ दिया, अलग बात है। इस विषम परिस्थितियों में जहां देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्देश, आग्रह, जो भी आप उसको उचित समझे कि किसी को निकाला ना जाए, तो हम लोग उस बात का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, हमने किसी को अपने तरफ से ना निकाला, ना किसी के साथ कोई जाति करी। सभी हमसे जुड़े रहे। अपने आप किसी को जाना हुआ तो भले छोड़ के चला गया हो, जैसे तमाम लड़कियां हैं, किसी का विवाह था, किसी का कुछ, तो 1-8% होगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। सब यथावत हम फीस देते, मिले या ना मिले। हमने वेतन का भुगतान थोड़ा विलंब सही, मगर हम वेतन का भुगतान बराबर सुचारू रूप से करते चले आए हैं। अब तक हम लोग मई को छोड़ अप्रैल माह तक का वेतन हमने भुगतान कर दिया, अप्रैल 2021 तक। देखिए, जो फीस का स्ट्रक्चर है, तो जो पहले तमाम जो
वैसे लिए स्पोर्ट्स की फीस, ये फीस, वो फीस मिला करके जो ट्यूशन फीस के अलावा जो फीस ली जाती रही वो भी तो अब शर्मा जी ट्यूशन फीस को नाम लेना ही अब गलत है। ट्यूशन फीस नहीं है, मासिक शुल्क है। मासिक शुल्क, ट्यूशन फीस हम नहीं लेते। और सरकार द्वारा निर्देशित हर आदेश को सरमाथे लगाते। फीस के अलावा जो बिल्डिंग फीस होती है, अब इस वर्ष, पिछले वर्ष कुछ विद्यालयों ने भले लिया हो 2020-21 में, और उसमें भी मेरा ख्याल है तमाम लोगों ने कुछ अपने तरफ से छूट भी करी कि तमाम विद्यालयों ने, किसी ने 25% छोड़ा, किसी ने एक क्वार्टर में 30% छोड़ा, कुछ विद्यालयों ने छोड़ा। तो ले दे करके हम लोग हर तरीके के नुकसान में हैं। 2020-21 से हमारी विद्यालयों के वाहन यथावत वैसे ही संचालित न होने की वजह से खड़े हैं। एक वाहन पर लगभग 50,000 रुपया खर्च आता है। ड्राइवर, क्लीनर, बस की किस्त, बीमा प्लस रोड टैक्स, ये सब मिला के नियर अबाउट करीब करीब एक बस पे, एक गाड़ी पर 50,000 रुपये खर्च आता है। यथावत वैसे खड़ी है। और हम, सरकार ने हमसे 2020-21 में कहा कि वाहन शुल्क नहीं, उचित भी नहीं था क्योंकि वाहन का प्रयोग नहीं हुआ, मगर हमारा नुकसान हुआ। अगर किसी विद्यालय में 10 गाड़ी हैं तो 10 गाड़ी का मतलब 5 लाख रुपया महीना, 12 महीने में 60 लाख रुपए महीना उसका अपने आप नुकसान हो गया। अच्छा, स्कूलों की अर्थव्यवस्था चरमराने से एसोसिएशन के पास ऐसा कोई आंकड़ा है कि कितने स्कूल बंद हो गए होंगे? आंकड़ा जैसे कि आज अखबारों के माध्यम से बता दीजिए। अखबारों के माध्यम से संज्ञान में आया कि 10,000 विद्यालय उत्तर प्रदेश में बंद हो गए। मेरा मानना है कि इससे ज़्यादा ही विद्यालय बंद हो चुके हैं। कानपुर शहर में 2200 पंजीकृत विद्यालय हैं, प्राथमिक कक्षाओं से लेकर तो यूपी बोर्ड से सीबीएसई सारे बोर्डों को मिला करके 2200 से प्लस होंगे, कम नहीं होंगे। लगभग 2200 विद्यालय सभी बोर्डों के मिला करके हैं। उत्तर यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, सभी बोर्डों के मिला करके 2200 विद्यालय प्ले ग्रुप से लेकर के, प्राइमरी से लेकर के और इंटर तक के हैं। इनमें लगभग अगर हम उसका रेशियो किसी में स्टाफ, शिक्षण कार्य से जुड़े लोग अगर हम लगभग निकालें तो एक करीब 85-90 हजार लोग इस शिक्षण कार्य से खाली कानपुर में जुड़े होंगे जो पंजीकृत विद्यालय हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 1,35,000 विद्यालय पंजीकृत हैं, 1,35,000 या 1,40,000 के आसपास, और करीब 55 लाख लोग शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं, जिसमें छात्र, शिक्षक, शिक्षिकाएं, स्टाफ, 4th क्लास एम्प्लाई, सभी मिला के लगभग एक आंकड़ा हमने निकाला इन्हीं का है। ये लगभग जो है अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो करीब जो है 54-55 लाख लोग खाली शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं, जो इस देश की, इस प्रदेश की आबादी का 4.5% आंकड़ा मान के चलिए कि 4.5%। हम 24 करोड़ 2020 में हमारे उत्तर प्रदेश की संख्या 24 करोड़ थी, तो करीब 4.5% हम शिक्षण कार्य से जुड़े हुए लोग मतलब डायरेक्ट जुड़े, इनडायरेक्ट जो शिक्षण कार्य से जुड़े हैं उनकी संख्या कम से कम 4.5% है। 4.5% जी। तो ये अच्छा, इसमें एक बात ये बताइए कि इतने स्कूल बंद हो गए, शिक्षा भी प्रभावित हुई है, तो इसमें आप लोग सरकार का जो कोरोना प्रबंधन है हर क्षेत्र में हो रहा है, हेल्थ, मेडिकल और भी सोशल एस्पेक्ट्स, उसमें एजुकेशन भी है, उसको लेकर के क्या आप सरकार के कोरोना प्रबंधन से सहमत है कि एजुकेशन में जो भी इमदाद दे रहे हो, जो भी राहत दे रहे हो, या एजुकेशन नहीं, सरकार के किसी कार्यों पे हम हस्तक्षेप नहीं करते, हम सरमाथे लगाते हैं। हम लोग एक अच्छे छात्र की भांति रहते हैं हमेशा। हम संस्कार और दिशा देने वाले लोग हैं। मानवीय आधार पे हमने इस साल 2021-22 में हम शून्य पर खड़े हैं। मासिक शुल्क के नाम पर हम शून्य पर खड़े हैं। सरकार द्वारा निर्देश दिया गया इस वर्ष कि कोई फीस नहीं बढ़ेगी। हमारी जो 2019 में फीस थी वही फीस 2020-21 में, वही फीस का स्ट्रक्चर
2021-22 में है। इसके अतिरिक्त सरकार ने कहा किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, मात्र मासिक शुल्क लिया जाएगा। हम उस पर भी तैयार हैं, हम हर आदेश को सरकार को मानने को तैयार हैं, सरमाथे लगाते हैं। सिर्फ मात्र इतनी सी बात है कि आज हम 55 लाख प्रभावित लोग जो उत्तर प्रदेश के शिक्षण कार्य से जुड़े हैं, वो भी एक इसी समाज का एक अभिन्न अंग है, उनके भी रक्त का संचार होता है, उनके भी आगे तमाम चीज़ों की समस्याएं हैं, उनके भी घर परिवार से विषम परिस्थितियों में, जहां कोरोना काल एक सुनामी के नाम से लोग जानने लगे थे, कुछ क्षण के लिए, कुछ माह के लिए, 2 माह हम लोग सुनामी के दौर से गुजरे, तमामों ने अपने लोगों को खोया। उसमें से हमारे तमाम शिक्षक भी हैं, शिक्षक और शिक्षिकाएं भी हैं, साथ में उनका परिवार भी है। आज 55 लाख लोग के हिसाब से अगर उनके परिवार में हम मात्र पति पत्नी और 2 बच्चों का आंकड़ा लें तो हम करीब ये मान के चलिए 2.25 करोड़ लोग अपने भरण पोषण के लिए संघर्षरत हैं और भविष्य अंधकार में है। तो फिर आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिलने गए थे तो उनको जो ज्ञापन दिया तो उसमें ऐसी क्या आपने रिलीफ मांगी जब आप सरकार नहीं, उस समय तो विद्यालय सहमत हैं और अपना नहीं, उस समय विद्यालय खोलने की थी, क्योंकि सब चीज सामान्य हो चुकी थी। अच्छा, ये दूसरी लहर में अभी हम लोग नहीं मिले, और अभी पहली लहर जब तक गिरावट आई तब हम लोगों ने विद्यालय खोलने की मांग करी, सरकार ने संज्ञान में लेकर के उसको खोला भी, हमारे सबकी मदद भी हुई। हमें कुछ जो शिक्षण शुल्क जो अब आप सरकार से किस तरह का मासिक शुल्क जो मिला वो उसी की वजह से मिला, जिससे हम थोड़ी बड़े खर्चे अपने सुचारू रूप से चला सके। अब हमारे ऊपर बहुत संकट है, किसी के यहाँ 2 किलोवाट का मीटर है, किसी के यहाँ 10 किलो का है, किसी के यहाँ 50 किलोवाट का मीटर है। अगर न्यूनतम बिजली का मूल्य हम भुगतान कर रहे हैं, हर भुगतान कर रहे हैं, गाड़ियों की किस्तें भी जा रही हैं, खड़ी हुई गाड़ियों की किस्तें जा रही हैं, रोड टैक्स जा रहा है, गाड़ी रोड पे है नहीं, उसके बाद रोड टैक्स जा रहा है, तमाम चीज़ें हैं जो हम किसी बहस के मुद्दे में नहीं पड़ते, और हम मात्र सरकार हमको प्रयोगशाला समझ के हमारे ऊपर तमाम तरीके के प्रयोग करती है, हम शांति से उसको सहन करते हैं। अब ये अंतिम सवाल है कि आप ये बताइए कि आप अब तक ऑनलाइन जो आप लोग पढ़ाते रहे, अब तक कितने % बच्चे ड्रॉप आउट यानी कि आते ही नहीं हैं वो, और दूसरा सरकार से आप क्या रिलीफ चाहते हैं? हम पिछले साल ही 40 से 50% की संख्या पे खड़े हैं, हम उसी को मान के चल रहे हैं। अभी तक हम बिल्कुल मिसिंग है, जब हम शून्य पे खड़े हैं, हम खाली उन्हीं बच्चों को जोड़े जो कहा जा सकता है कि प्राइवेट स्कूलों से लगभग 40 से 50% बच्चे मिसिंग नहीं है। बिल्कुल है, सत्य है, और सरकार भी इसी पे कार्य कर रही है। 1 जुलाई से उनका जो सरकार का विद्यालय खोलने का निर्णय है वो भी इसी लिए है कि उनके खुद के परिषदीय स्कूलों के बच्चे 15 महीने से मिसिंग हैं, उनको ढूंढने में पहले सरकार अपने अमले को लगा करके उन बच्चों को ढूंढने का प्रयास करेगी। विद्यालय खोलने की स्थिति नहीं है, बस सरकार से मात्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी से ये आग्रह करते हैं कि कोई ऐसा एक बीच का रास्ता बना करके थोड़ा सा हमारे सहयोग, हमारे प्रति सहानुभूति रखते हुए सहयोग की दिशा में एक कार्य किया जाए कि हमें मासिक शुल्क के रूप में एक साथ तो हमने कभी मांगा ही नहीं, हमें 1-1, 2-2 माह की अगर धीरे धीरे करके हमको फीस से ये फीस के रूप में हमारी मदद होती रहेगी तो हम हर खर्चे सुचारू रूप से करते रहेंगे। हमने एक बार कहा कि हम अभी हमारा स्टेटमेंट कानपुर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का था कि 8 जून तक यदि हमको फीस नहीं मिलेगी तो हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलाएंगे। मानवीय आधार पे हमने देखा कुछ लोग कि किसी भी गार्जियन ने किसी भी विद्यालय से जुड़ने का प्रयास नहीं किया। अभी हमने अपने बैनर तले कोरोना काल से अनाथ हुए बच्चों को अपने विद्यालयों में अगर हमारे संज्ञान में आएगा तो हम उन्हें मुफ्त शिक्षा देने के लिए, निःशुल्क शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध हैं, और इस दिशा में हमने 2-4 बच्चों का सहयोग भी किया है, आगे भी उस पर करते रहेंगे। हम हर चीज़ करने को तैयार हैं,
बस हमें एक ऐसा रास्ता बीच का दिखाया जाए, जैसे बिजली का बिल देना आवश्यक है, जैसे जलकल देना आवश्यक है, रोड टैक्स देना आवश्यक है, और दिनचर्या की चीज़ों के खर्च आवश्यक है, उसी प्रकार हमें मासिक शुल्क भी हमें यदि समय से ना भी बेसमय मिले परंतु मिलता रहे, ऐसा दिशा निर्देश अगर हमको सरकार हम द्वारा अभिभावकों को किया जाए तो हम सबका हित होगा। अन्यथा हम 4.5% वोटर सरकार के भुखमरी के कगार पे होते हुए अब हम असहनीय पीड़ा को सहते सहते मरणासन की स्थिति में आकर के खड़े हैं। बस उत्तर प्रदेश की सरकार से मदद की गुहार करते हैं। धन्यवाद। पहली लहर समाप्त हो चुकी, दूसरी भी समाप्ति की ओर और तीसरी आने का अंदेशा जताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की प्रथम कक्षा से लेकर के इंटरमीडिएट तक जितने भी बोर्डों से एफिलिएटेड स्कूल हैं, जिनकी भारी संख्या है, उनकी हालत बहुत जर्जर हो चुकी है, बंदी के कगार में है। इन लोगों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल शून्य पर खड़ी है। ऐसे में जब भी हालात सामान्य होंगे उसको दोबारा रिवाइव करना एक मुश्किल कार्य होगा। जैसे तैसे शिक्षा व्यवस्था चलेगी। अब देखते हैं सरकार इसमें क्या मदद करती है। आने वाले समय में चुनाव भी होने हैं, तो ये कुल मिला के खाका जो प्राइवेट एसोसिएशन ने हम लोगों के सामने रखा, तो अब देखिए आगे क्या होता है, समय का इंतजार कीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।